बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह पाकिस्तान लाइव के साथ दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान अंजुम सहराई। आज हमारे मेहमान बने हैं लिया वसीब के नौजवान गुलकार, नई खूबसूरत आवाज़, जनाबे क्या नाम है जी, बताएं आप। जनाब आदिल हुसैन। आदिल हुसैन। आदिल हुसैन आदिल हुसैन बहुत मेहनती नौजवान है, खासी जद्दोजहद की। जैसा कि हमारे प्रोग्राम की के बुनियादी मकासद में एक मकसद ये भी है कि हम लिया वसीब के टैलेंट्स को सामने लाएं, सलाहियतों को सामने लाएं, नौजवानों को हौसला दें। तो पढ़े लिखे हैं, बड़ी मेहनत की है, इनसे बहुत सी बातें होंगी। हम इनकी जद्दोजहद पे भी बात करेंगे, एजुकेशन पे भी बात करेंगे, इनकी अजीम माँ के बारे में भी बात करेंगे, जिन्होंने बड़े मुश्किल और नामुसाइद हालात में इनको एक अच्छा इंसान बनाया, इनकी एजुकेशन में बड़ा मस्बत रोल अदा किया। अमूमन म्यूज़िक के लिए सहारा लेते हैं अपने लैपटॉप का, तो मैंने इनसे गुजारिश की जनाब कि आप हमें पहले ये साबित करेंगे कि आपकी आवाज़ वाकई आपकी आवाज़ अच्छी है। तो सामीन, मैं चाहूँगा कि अपनी ओरिजिनल आवाज़ में ना, म्यूज़िक के बगैर, कि हमें सुनाएं, कुछ बताएं, कि अपना तारुफ करें जी। मैं आपको सुनाता हूँ। जुगनू से भर ले आंचल, वाह। बीत जाए कहीं ना ये पल। जुगनू से भर ले आंचल, बीत जाए कहीं ना ये पल। कल जो होगा देख लेंगे कल, हो कल जो होगा देख लेंगे कल। मांग में तेरी आसमां भर दूं, तेरे कदमों में दो जहां धर दूं जी। तेरी आंखों का ख्वाब हो जाऊं, ओढ़ कर तेरा तन में सो जाऊं। बीत जाए कहीं ना ये पल, बीत जाए कहीं ना ये पल। कल जो होगा देख लेंगे कल। वाह वाह, माशाल्लाह, आवाज़ तो वाकई आपकी खूबसूरत है बहुत। कैसे शौक पैदा हो गया जी? आप तो माशाल्लाह एक कुछ पहले तो खानदान में कोई गायक नहीं है शायद? नहीं, कोई गायक नहीं। अच्छा, कैसे शौक पैदा हो गया? शुरू में असल में जब प्राइमरी स्कूल में हम पढ़ते थे, वो हमारे साथ ही स्कूल है। अच्छा। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल 134। अच्छा। तो उसमें तो शुरू में मुझे शौक पैदा हो कि मैं जाके वहाँ नात शरीफ पढ़ता था। अच्छा। सुबह सुबह जी। तो प्राइमरी तक असेंबली में नात पढ़ते थे? असेंबली में पढ़ता, या वैसे मुझे शौक था। अच्छा, नात खानी का शौक? हाँ, अक्सर नात खानी करता रहता था मैं स्कूल में। तब था तो बच्चा, इतना शऊर तो नहीं था। अच्छा। लेकिन बहरहाल मैं नात खानी वहाँ पर करता था। ठीक। तो प्राइमरी मैंने वहाँ से की। फिर मैंने जो है वो अपना लालादार स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल मियाँ वाला जदीद। अच्छा। वहाँ पे जब मैंने एडमिशन लिया जी, तो वहाँ पे हमारे टीचर थे आफरीदी साहब। अच्छा। तो एक दफा उन्होंने मुझे ऐसे ही गुनगुनाते हुए सुन लिया था। अच्छा। तो फिर मैंने उनको सुनाया गाना। जी। फिर उन्होंने कहा, यार आपकी आवाज़ तो अच्छी है, आप ये भी गाया करें। अच्छा। तो फिर मैंने ऐसे ही छोटे मोटे गाने शुरू कर दिए वहाँ पे। अच्छा। तो अच्छा, मिडल तक जो है ना जी, वो मैं ऐसे ही, जैसे किसी ने कहा चलो ये आप सुना दें, ये सुना दें जी, तो वो मैं कर लेता था। अच्छा। फिर जब हम पहुंचे ना 9th में, जी, तो हमारे टीचर थे अलियास भट्टी साहब, 136 टीडिया के। जी, जी। उन्होंने कहा, यार आप गजल सुनाए कोई। अच्छा। तो गुलाम अली साहब ने गाई हुई थी गजल,
गालिब साहब की, अच्छा मेरे शौक दुनिया द्वार तन। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये बचपन में सुनाई आपने? नहीं, ये 9th में पहुंचे, 9th में सुनाई? वहां जाकर वहां मैंने सुनाई थी उनको। तो उन्होंने कहा यार आप में तो बहुत टैलेंट है। अच्छा, तो वहां से फिर मुझे गजलों का अच्छा, वो शौक, टैलेंट का जो पहला इजहार था आपका, मेरे शौक का नहीं है तो बात, मेरे शौक दुनिया द्वार। वो आज भी याद है आपको? हाँ जी बिल्कुल याद है। चले वो मैंने सुनाए, थोड़ा सा पता चले आप काफी टैलेंट है आप जी। है म्यूजिक आपके साथ, आपके पास? म्यूजिक नहीं है उसके, मैं वैसे आपको अच्छा, वैसे सुनाएंगे। मेरे शौक दा नहीं इतबार तैनू, आजा वेख मेरा इंतजार आजा। वाह वाह, मेरे शौक दा नहीं इतबार तैनू, आजा वेख मेरा इंतजार आजा। एवें लड़न बहाने लबना है, वेखी तू सोचना है सितमगार आजा। मेरे शौक दा नहीं इतबार तैनू, ए रिवाज मस्जिदां मंदरां दा, उथे हस्तियां ते खुद परस्तियां ने। ए रिवाज मस्जिदां मंदरां दा, उथे हस्तियां ते खुद परस्तियां ने। आजा रिंदां दी बज़्म विच आ बह जा, इत्थे बैठदे ने खाक सारे आजा। मेरे शौक दा नहीं इतबार तैनू। अच्छा, ये आशिक धूल साहब भी आपसे गुलाम अली की सुनना चाह रहे थे। अच्छा, हमारे दोस्त हैं, देख रहे हैं आशिक धूल साहब। ये गुलाम अली ने गाई थी ना? ये गुलाम अली का। अच्छा साहब, मैंने मतलब लिया जो है हर किस्म की सलाहियत से बड़ा जरखेज इलाका है। खुदा की फजल से जब मैंने थोड़ा सा लिया में गायकी के हवाले से तारीख को सर्च किया तो मुझे यहाँ एक बड़ा नामवर ख़ानदान हुआ करता था। उसके जो बड़े जद्द अमजद थे उस्ताद मंजूर साहब, जो आज के जो बड़े नुमाया गुलकार हैं हमारे लिया के, साजिद असलम साहब, उनके बुजुर्ग थे। और उनके भी जो वालिद थे या बुजुर्ग थे हाजी मोहम्मद, वो बहुत बड़े नामवर गुलकार थे लिया के। वो क्या में पाकिस्तान से पहले की बात है। और उसके बाद अगर हम आज की खेप में देखें, आज के नौजवानों में अगर हम नज़र दौड़ाएं, आज जो हमारे यहाँ गुलकारी हो रही है, जो लोग बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े सुलझे हुए लोग इस तरफ आ रहे हैं, उसमें असलम साजिद साहब हैं, रावल बलोच साहब हैं, जफर इकबाल काजी साहब, जफर काजी साहब बड़े खूबसूरत गायक हैं। और वो जो हैं हमारे लिया में वाहिद शायद गुलकार हैं जिन्होंने मुल्तान के उस्ताद करीम बख्श किरानवी साहब से मुस्तफीज हुए, दस्ते फैज़ हासिल किया। और उस्ताद करीम बख्श किरानवी साहब के बारे में मुझे बताया गया कि वो मलका मौसीकी जो रोशन आरा बेगम साहबा थी, वो उनके जो शागिर्द थे उनके शागिर्दों में से। तो लिया, मैं बड़ा हैरान हुआ कि लिया में इतनी खूबसूरत आवाज़ें और इतना खूबसूरत टैलेंट। और मुझे एक बड़ी और बात बताई, मेरा ख्याल आपका भी ताल्लुक हीरा से है, हीरा के करीब है ना? तो वहाँ आपके हीरा के पास एक उस्ताद इकबाल साहब है, जो जनूबी पंजाब में दो आदमी हैं जो हारमोनियम ठीक करते हैं। एक उस्ताद इकबाल साहब है, एक तोसा शीब में रहते हैं। तो ये बड़ी बात है। तो और मंसूर मलंगी के एक बड़े शागिर्द हैं हमारे लिया में, शबीर मलंगी साहब। इंशाल्लाह ताला हमारे पास जो जो वक्त गुजरेगा हम सब दोस्तों को बुलाएंगे और उन दोस्तों को जो है ना जी, हम चाहेंगे कि हमारे जो लिया का जो टैलेंट है, बोलने वाला, लिखने वाला, बात करने वाला, गाने वाला, किरत वाला, कुरान मजीद सुनाने वाला, जो भी टैलेंट है, कोई इंजीनियर है, वो हम आपके सामने लाएं और अपने लिया को बर्ड फेस बनाएं। ये हमारा जी, आप बड़ा, आपको लोग लाइक कर रहे हैं, बड़ा सुनना चाह रहे हैं जी आपको माशाल्लाह। वो एक शहजादा रमीज साहब हैं, वो भी आपको खुशामदीद कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब जी सुनाएं, क्या सुनाएंगे अब आप? म्यूजिक से सुनाएंगे आप जी, माशाल्लाह।
पुरानी यादें हैं, पुरानी यादें। जगह बैठ कर जी हाँ, इसी मोड़ पर हैं। वाह खूब जी। पाकिस्तानी म्यूजिक में सामीन बहुत खूबसूरती है, बहुत प्यार है। मैंने बुलाया जब आदम साहब को, आदम बरखुरदार को, मैंने कहा ना बात ये शर्त होगी कि सुबह पाकिस्तान पाकिस्तानियत का प्रचारक है, पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत है, पाकिस्तान की हम मौसीकी सुनेंगे, पाकिस्तान की गुलकारी सुनेंगे, पाकिस्तान के गीत सुनेंगे, और ये बड़ी भरपूर तैयारी के साथ आए हैं। बहुत से दोस्त आपको जी बड़े वेलकम कर रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा लोग आपको वो कह रहे हैं जी आप बड़े छुपे रुस्तम हैं, आप छुपे हुए थे। इंशाल्लाह बहुत से हम छुपे हुए लोगों को वापस लाएंगे। आदिल, आपको पता है कि मुजीब आलम जो थे पाकिस्तान के बड़े गायक रहे हैं, मुजीब आलम का उस्ताद घराना जो है वो लिये का घराना। अच्छा। मुजीब आलम बड़े नामी ग्रामी हमारे गायक रहे, और वो उनके वालिद साहब जो सरकारी ऑफिसर थे बकर में, और वो गर्ल्स हमारे मॉडल स्कूल में पढ़ते रहे हैं, और उनका जो उस्ताद घराना था उस्ताद मंजूर का घराना था। वो यहाँ से गीत सीख कर और वो टॉप किया उन्होंने पाकिस्तान का
बड़े, जब आप बड़े नामों को गिनते हैं गायक के गुलकारी में, तो मुझे वाला बड़े सारे फहरिस्त आपको मिलेंगे। अच्छा, तो जनाब ये आपका जो टैलेंट है, ये जो खूबसूरती है, ये जो पढ़ाई है, क्या किया है आपने, पढ़ने में क्या किया आपने? मैंने M.Com किया। M.Com किया यार, बिजनेस का बंदा गुलकारी में आ गया, ये क्या बात है? बस वो जिसको अल्लाह ताला टैलेंट दे। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, तो ये जो कभी आपको घर से मार नहीं पड़ी, ये क्या आपने शुरू कर दिया? नहीं, मार नहीं पड़ी, वो तो मुझे अप्रिशिएट करते थे। अम्मा मेरी थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। आमीन आमीन। अच्छा, अम्मा ने बड़ी मेहनत की फिर? हाँ, सारी मेहनत माँ बहुत प्यार करती है। हाँ, सारी मेहनत ही अम्मा ने की थी मेरी। अच्छा, मेरे वाले साहब तो ड्राइवर थे। अच्छा। ये इतना अपना ब्लॉक ट्रांसपोर्ट में ड्राइविंग करते थे, वो अक्सर बाहर ही रहते थे। अच्छा, तो सारा घर अम्मी संभालती तो थी। तरबियत जो थी वो माँ के हाथ में? हाँ जी, वो सारी अम्मी ने। तो फिर माँ ने इस को खूबसूरती को निखारा, हाँ जी, सामने लाई, ऐसी बात है? हाँ जी, बिल्कुल। कितने बहन भाई हैं आप? हम 5 भाई। तो कैसा गुजर औकात कैसे होती थी, मुश्किल हालात थे क्या? बहुत मुश्किल हालात थे असल में। इन पे रोड पे इतनी ज्यादा आमदनी नहीं होती, तो मेरी वालदा साहबा और मेरी जो सिस्टर थी, सब मिल के मेहनत करते थे। ये गंदम काटना, कपास चुनना। अच्छा। और मेरी वालदा, हम लकड़ियां काट के लाते थे रोड, सड़कों से। तो इस तरह गुजारा करते हैं। लेकिन मेरी वालदा कहती थी कि आपने पढ़ना जरूर है। अच्छा, वालदा की जिम्मे कैसे बात आई कि बच्चे को पढ़ाना है? क्या वालदा आपके इर्द गिर्द पढ़ा हुआ माहौल? नहीं, हमारे पूरे एरिया में कोई सच कोई इतना अच्छा पढ़ा हुआ बंदा नहीं था। अच्छा। जो हमारे हमसाए हैं उनमें से कुछ पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारा जो एरिया है ना उसमें ज्यादा लोग नहीं। तो अम्मा तो बड़ी सादा सी खातून होगी, बड़ी देहाती सी खातून होगी, तो उन्होंने कहा जी पढ़ना है आपने? हाँ जी, लेकिन उनके पास अक्ल बहुत ज्यादा था। अच्छा, माशाल्लाह। देहाती थी, लेकिन माएँ होती है अक्लमंद, और उन औलाद के लिए। हाँ जी। अच्छा, सबके लिए इतनी अच्छी। अच्छा। तो जनाब मोहम्मद कामरान थिन साहब कह रहे हैं बहुत खूबसूरत आवाज आपकी है, बहुत प्यारी। बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। ये अब्दुल रहमान जावेद साहब ने आपको बड़ा पसंद किया जनाब, कि ये वो कहते हैं मेरे साथ रहे हैं टीचर ट्रेनिंग में। अब्दुल रहमान जावेद बबलू वो कह रहे हैं मेरे साथ ये जनाब टीचर ट्रेनिंग में रहे हैं हमारे इकट्ठे 120 स्टेडियम। और वो जनाब ये कह रहे हैं कि दिल दुखाने वाले भी गाने गाएं, बट कोई हमें खुशी वाला गाना सुनाए जनाब। हाँ जी जी, क्या खुशी वाला सुनाए? अच्छा, खुशी वाला देख जी भाई, खुशी वाला सुना दूंगा आप। कुछ नहीं, एज यू लाइक। अच्छा, म्यूजिक के साथ सुना है ना जी। पाकिस्तानी हमारा सैया
प्यार जो है कुछ भी होवे ओ सादा प्यार जो है तू ढोलेगा तू मांगेगा तेरा कराम तलक बारी बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा हमारा तुम्हारा सैया जो है कुछ भी होवे ओ सादा प्यार जो है तू ढोलेगा तू मांगेगा तेरा कराम तलक बारी बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा। सराइकी बहुत प्यारी जुबान है, मीठी जुबान है, मीठी दिलों में घुस जाती है। हाँ जी दिलां जा बना देंदी है ना, दिलां जा बना देंदी है। मीठे बोल, मीठा रवैया, मीठा प्यार है, मीठी गुफ्तगू, मीठे इंसान, मिठी मीठी हर शय मीठी मिठी यार से इवें ना। बिल्कुल। अच्छा हुण वाले पे जी सब चिट्टा चोला सुनो कामरान सिंह साहब वाले पे। असल में जो मसला है ना सराइकी जगह जो है ना म्यूजिक नहीं मिलता, म्यूजिक नहीं मिलता। अच्छा ये मसला है। अच्छा चलो वैसे उनकी आवाज तो चिट्टा चोले को दो चार लफ्ज सुना नहीं, चिट्टा चोला आता है, कहना है कभी चिट्टा चोला? अच्छा चिट्टा चोला असल में मैं टच नहीं हूँ सराइकी में। अच्छा नहीं आते, नहीं आता। अच्छा क्या आप अब क्या सुना रहे हैं आप? अच्छा वैसे आपको एक और बात बताऊं कि जब क़याम पाकिस्तान से पहले हमारे यहाँ जो है जब उस्ताद, मैं बता रहा था कि उस्ताद मंजूर के वालिद जो थे या जो बुजुर्ग थे उनके साथ एक और साहब हुआ करते थे उस्ताद ताज, ये भी हमारे बड़े गुलकार थे। और फिर पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ दो बहनों का बड़ा राज हुआ रहा, वजीरी और अमीरी का। गुलकारी में बड़ा एक नाम था उनका कि बहुत बड़ी वो सिंगर थी, खातून गुलकाराएं थी हमारी लैया की। तो अच्छा अब आप क्या सुनाना पसंद करेंगे? मैं आपको राहत का सॉन्ग सुनाता हूँ जो राहत फतेह अली खान जी सुनाए। राहत फतेह अली खान सुनते हैं जी, माशाल्लाह जी। उन जैसे अपनी कोशिश करते हैं। अच्छा मैं आपको सूर्या से और दुबई से हमारे जनाब महबूब रियाज राय साहब को देखते हैं। मैं तेनू समझा मैं तेनू समझा जीना मेरा मरना मेरा नाल तेरे मेरा
मैं तेनू समझा ना तेरे बारे मैं बड़ा पछताया था, मैं बड़ा पछताया था छोड़ के। दिया दिया दिल दिया कन्हैया, दिया मेरिया बाबा, आजा तेरिया खुशियों लग गया मेरिया बाबा, तेरे बिना किवे करा दूर उतारे मैं करूँगा तेरा मैं तेनू समझा तेरे मैं करूँगा मैं तेनू समझा ना मेरे मन आज की जाने प्यार मेरा। आपकी वजह से बहुत सी दुआएं मुझे मिल रही हैं। अच्छा, तो दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह ताला जी आप जब साहब आपको खुश रखे, आप वो हमारे लिया के छुपे हुए टैलेंट को आप सामने लाए हैं। अच्छा, आपको एक बात बताऊं, मंसूर मलंगी हमारे इलाके के बड़े, आपने बड़ा गुलदस्ता बता दिया, पंजाबी, उर्दू, सराइकी, बड़े खूबसूरत बात है। ये सारी मोहब्बत की जुबानें हैं, सब हमारे अंदर। असल जो हमारा जो जज्बा है ना, जो प्यार का जज्बा, वो है हमारा जज्बा जो बड़ा कीमती है, और उस जज्बे को हमें आगे लेके जाना है, इस जज्बे के साथ हमने मिलना है, जुड़ना है। अच्छा, तो हमारे मंसूर मलंगी साहब बड़े खूबसूरत गायक हैं हमारे जनूबी पंजाब के, सराइकी के। उसका कुछ गाना वाना आता है? नहीं, मंसूर मलंगी नहीं आता। अच्छा, उनके बड़े शागिर्द है गैया में जो है ना, शबीर मलंगी साहब, वो बड़े जकाउल्ला जका गुरमानी साहब जो हैं, जकाउल्ला गुरमानी साहब, वो भी बड़ा एक नाम है हमारे गैया की गायक में, है जी, बड़े लोग हैं। तो अब आप क्या, मैं तो लोग तो इतनी आपको वो कर रहे हैं, इतने आ रहे हैं कि मांग रहे हैं कि जनाब कि ये सुनवा दें, वो सुनवा दें। अब आप अपनी मर्जी से सुनाएं, जो लोग पसंद कर रहे हैं उनका शुक्रिया। जी जी जी। और अब मैं आपको एक और सॉन्ग सुना देता हूँ। जी माशाल्लाह। कोई काफी सुनाए, काफी आती है? काफी, आप काफी सुना दो, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। हाँ जी, वो मैं आपको सुनाता हूँ। जी चलो। माए नी मैं किन्नू आखां दर्द विछोड़े दा हाल नी, माए नी मैं किन्नू आखां दर्द विछोड़े दा हाल नी, माए नी मैं किन्नू आखां जंगल बेले फेरा लबेंदी, जंगल बेले फेरा लबेंदी, किधर न पायो लालनी, माए नी मैं किन्नू आखां
दुखां दी रोटी सूलां दा सालण दुखां दी रोटी सूलां दा सालण आहिंदा बालण बालनी माए नी मैं किनू आखां दर्द विछोड़े दा हाल नी माए नी मैं किनू आखां माए नहीं मैं किनू आखां। माँ याद आती? हाँ जी, माँ तो हर टाइम याद आती है। क्या याद आता? उनका प्यार इतना था हमारे साथ, वो मेरी दोस्त की तरह थी, कभी माँ बनी नहीं हो मेरी। माँ दोस्त। अच्छा, दुख की कौन सी घड़ी है जो कभी भूलती नहीं है? मेरी माँ का जो बिछड़ना था वो मुझे नहीं भूलता जी। मेरी माँ जब बिछड़ी थी ना वो मुझे नहीं भूलता। क्या बीमार हुई? हाँ वो बीमार थी, 4-5 साल वो बीमार रही। क्या क्या थी बीमारी? हेपेटाइटिस सी था उनको। हेपेटाइटिस सी थी, इलाज नहीं हुआ? इलाज उनका मैंने जितनी मैं ट्राई कर सकता, मैंने पूरा पाकिस्तान से पता किया। वो कहते थे कि इसका वाहिद हाल ये है कि आप इसका ट्रांसप्लांट करा लें। उसकी हमारे पास इस्तेदाद नहीं थी, सकत नहीं थी। बस जितना हम कर सकते थे उतना तो किया था। कब फौत हुई? वो 2014 में उनकी डेथ हुई थी, 2015 में। बड़े आप हैं? हाँ बड़ा है। अब माँ बने हुए हैं आप? हाँ जी, माँ भी बना हूँ, और मेरे वाले साहब भी बहुत शरीफ आदमी, बेचारे सादा से बने, तो सारा कुछ फिर मुझे हैंडल करना पड़ता है। समय माँ बड़ा असर रखती है, उम्र का कोई भी हिस्सा हो, माँ की याद आंखों में नमी ले आती है। और माँ एक ऐसा असर अंगेज लफ्ज है, एक ऐसा एहसास है जिसे बयान नहीं किया जा सकता है। काश ये मुमलिकत, हमारी ये पाकिस्तान, हमारी ये रियासत ऐसी माँ बन जाए जिसमें कोई माँ ऐसे न मरे कि उसका बेटा बैठ कर ये कहे कि मैं बेबस था, मैं अपनी माँ का इलाज नहीं करा सका। काश ये एक ख्वाब है हमारा, खुदा ये ख्वाब सच्चा करे। कुछ दुख का माहौल बन गया है। आदम क्या सुनाएंगे आप? मेरी माँ कहती थी, जब वो थी तो वो कहती थी जब मैं चली जाऊंगी ना जी तो मेरा बेटा फिर मेरे माँ के गाने गाएगा। जी, खुदा माँ को जन्नत दे। माएँ तो यार सबकी अजीम होती हैं, बहुत अजीम होती हैं। माएँ सबकी प्यारी होती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि माँ गुम होती है तो फिर वो रिश्ता गुम हो जाता है जिससे लोग अपने दुख, अपने दर्द बांटते हैं। उसके दुख अपने दामन में समेटने वाला वो रिश्ता हम खो बैठते हैं, और जब वो चली जाते हैं, वो रिश्ते खत्म दूर हो जाते हैं, तब हमें माएँ बड़ी याद आती हैं। खा वो अंजुम सराई हो और खा वो आदिल हो। आदिल माएँ तो सब एक जैसी होती हैं। हाँ जी, बहुत प्यार करने वाली। जी, मौला आपने बड़ा गमज़दा कर दिया आपने। अभी माहौल को फिर ठीक कर दे। आपको सॉन्ग सुनाता हूँ मैं को। जिस दिन भुला दूं मेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी मेरी जिंदगी का। भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी शेरा के तीरा हो जाए
बिखरने न देना, मैं खुशबू बिखरने न देना, रहूं तेरी बातों ना टूटे जे आके उसीरा हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना की भुला तेरा प्यार वो दिन याद वाह, माँ की गोदी याद कर रहे थे आप, ऐसे ही ना? हाँ, बस माँ तो साथ जो है, माँ के साथ साथ आप कर रहे हैं, माँ की यादों को साथ साथ लेकर सफर कर रहे हैं। असल में माँ ने जो टारगेट दिया है ना, उस टारगेट पे जाना है हमने, है? हाँ जी इंशाल्लाह। बड़ी बात ये होती है कि माओ ने जो ख्वाब देखे होते हैं, अगर उन ख्वाब की ताबीर औलाद कर ले तो वो बहुत खुशकिस्मत माएँ होती हैं। मेरी वो माँ कहती थी बेटा तुम्हारे पीछे होगी दुनिया। हाँ ऐसी, और आज के बाद इंशाल्लाह चल पड़ी है दुनिया आपके पीछे इंशाल्लाह। हाँ, ये फेसबुक को दुआएं दें आप, इंशाल्लाह आज के बाद दुनिया आपके पीछे चलेगी, आपको तलाश करेगी कहाँ बैठा हुआ। यहाँ बहुत से लोग कहते यार हमें तो याद ही पता ही नहीं था कि हमारे लिए में ये टैलेंट भी मौजूद है, हैं? अच्छा, तो अब क्या कौन सा पसंदीदा सबसे ज्यादा जो आपको पसंद, वो आपको गाना पाकिस्तानी गाने में से? असल मुझे ना दुख की चीजें ज्यादा पसंद है, तो अब पब्लिक पता नहीं कैसी सुनना चाहते हैं, लेकिन मुझे दुख की चीजें पसंद है सारी। अब लोग कहेंगे कि सारा दुख की सुनाने बैठे है ना, सब अब रोना शुरू कर दें। अभी बहुत से लोग, बहुत से दोस्त आपको देख के रो रहे होंगे, अभी बहुत से आपको तसल्लियां दे रहे हैं कि जनाब आप जो है ना ये भाई जरा हौसला करें, है जी? तो ये तो अब हमने खुशियां भी तो बांटनी होती है ना, क्या ख्याल है? हाँ जी हाँ जी जी। चले आपको मैं एक मेहदी हसन साहब ने गाया था गाना, जी जी, प्यार भरे दो शर्मीले नैन। हाँ जी, वो आपको सुना दें। चले हम नैन याद करते हैं। नैन याद किसके नाम करते हैं। कहने, किसके नाम याद करते हैं? वो चले नाम है, बताएं, कुछ चले खास नाम- बंदा है। चले नाम बताएं। जी, हो सकता है सुन रहे हो। अच्छा, तू ही सुने और मैं गाना चाहूं, जो रहे साथ मेरे दुनिया को ठुकराऊं, तेरा दिल पहला प्यार भरे दो शर्मीले डर
से बिछड़ जाऊं, खो के तुझे मिलने की राह न पाऊं। ऐसा न हो जो तुझे तेरा दर बहलाऊं, मैं आंसू बन जाऊं, प्यार भरे दो शर्मीले क्यों मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए, प्यार भरे दो शर्मीले। लता जी कहा करती थी कि मेहदी हसन के गले में भगवान बोलता है। हाँ जी बिल्कुल। और मेहदी हसन खान साहब जब बीमार हुए तो उनके लिए प्रेसिडेंट अवार्ड का जब ऐलान किया गया तो मेहदी हसन खान साहब को व्हील चेयर पर बिठा के लाए, उनसे बोला नहीं जा रहा था। वो मैं मंजर नहीं बोल सकता। खुदा की कुदरत होती है कि जब लोग कभी पूजा कर रहे होते हैं आवाज की और फिर खुदा ऐसा इम्तिहान लेता है, कुदरत ऐसा इम्तिहान लेती है। बड़ा एक मकसद है कि जज्बाती मंजर था जब वो अवार्ड लेने के लिए आए और उन्हें पकड़ के लाया गया, उन्हें व्हील चेयर पे बिठाया हुआ था और खान साहब बोल नहीं पा रहे थे। खान साहब बड़ा असासा थे पाकिस्तान में। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बड़ा साथ। तो कदीर सुमरा साहब सऊदी अरब से देख रहे हैं, नुमान हसन देख रहे हैं, वकार हसन देख रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो आपको मोहम्मद यानम ज़ारा साहबा आपको बड़ा आपके कलाम को बड़ा लाइक कर रही हैं और कदीर अहमद साहब ने आपको बड़ा अप्रिशिएट किया है। थैंक यू जी, जो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं उनका थैंक यू। अच्छा जरा थोड़ा सा मतलब यंग लोग बड़ा देख रहे हैं ना, यंग लोग देख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि जब आप सीरियस बातों पे जाते हैं तो हमारे देखने वाले लोगों की तादाद थोड़ी सी कम हो जाती है। जब आप जरा जोश और जज्बे वाली बात करते हैं तो लोग ज्यादा आ जाते हैं। जी जरा थोड़ा सा कोई खून गरमाने वाला जरा कोई पाकिस्तानी गाना जो बस नई नस्ल असल में नई नस्ल के गाने वो जो है वो पाकिस्तानी तो है नहीं, वो तो इंडियन है। थोड़ा सा पाकिस्तानी कोई आतिफ असलम का कोई ऐसा बहुत से लोग हमारे सिंगर हैं, बहुत से गाने वाले लोग हैं। आते जी भाई हम आपको करते चलेंगे, कोई ऐसी बात है? देखता हूँ नहीं आते इसको कोई। चलें जो आपको और कोई आखिरी लम्हे हमारे प्रोग्राम के कोई थोड़ा सा। चलो मैं आखिरी फिर वो सुना दूं आपको, मैं तैयार किया हुआ था जी। कभी तो तुमको याद आएंगे जी वो बहारें बहारे वो समा झुके झुके मिलते हम जहाँ जहाँ
असल सराइकी सॉन्ग की बड़ी फरमाइश आ रही है। वो कहते जी प्रोग्राम खत्म करने जा लगे, हमारा प्रोग्राम का वक्त जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया है बल्कि, लेकिन मैं बहुत सी डिमांड है, बहुत सी थोड़ा सा ख्वाहिश है। नहीं थोड़ा सा पूरा सुनाए, थोड़ा सा मुझे सराइकी याद नहीं, सराइकी सॉन्ग जरूर सुनाए आप, सराइकी गीत सुनाए। हमारे बहुत से दोस्त हैं जो आपको सुनना चाह रहे हैं। हो तेनू छड़िए ते था मरिए, वाह, असी दिल दे बैठे हुन करिए ताकि करिए। सराइकी तो नहीं है लेकिन ठीक। अच्छा जी, माशाल्लाह। गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवांदी हाँ, गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवांदी हाँ, जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहिंदी हां, जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहिंदी हां, गड्डी तू मंगा दे ना तेरा लैके मैनू छेड़ दियां सखियां, तक ले उन्हां तैनू विच मेरी अखियां, सोहनी अखां वालिया तैनू वेंदी रहिंदियां, सोहनी अखां वालिया
तेनू वेंदी रहंदियां, जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राधी रहंदियां, जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राधी रहंदियां, गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवांदी हां। मसला ही हल हो गया। अगर तेल मिल गया तो मसला ही हल हो गया। सारा मसला ही तेल का है आजकल, मसला हल हो गया ना जी। अच्छा, तो अब ज़रा पाकिस्तान को सलाम किए बगैर और पाकिस्तान के कौमी नगमा गाए बगैर तो ये हम तो प्रोग्राम नहीं खत्म कर सकते जी। चल मैं आपको सुनाता हूँ मिली नगमा, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है जी। वो अक्सर मैं गुनगुनाता रहता हूँ, सुनाता हूँ। ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है जां बख्श दयाल, मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है जां बख्श दयाल, मेरा सीना तेरी हुर्मत का है संगीन हसार, मेरे महबूबे वतन तुझ पे अगर जाहो निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया है तन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। माशाल्लाह जी, जनाब आदिल साहब आपने तो महफिल लूट ली। बहुत से दोस्तों ने, बहुत दूर दूर लोगों ने आपको सुना है, आपको पसंद किया है जी, थैंक यू वेरी मच। सामने मोहतरम, पाकिस्तान बहुत प्यारा मुल्क है, इसमें बहुत सी सलाहियतें हैं। पाकिस्तान प्यारा है, हमारा लिया प्यारा है, हमारा थल प्यारा है, हमारा दमाम प्यारा है, हमारा वसीर प्यारा है, पंजाबी बहुत प्यारी जुबान है, सराइकी में बहुत प्यार है, उर्दू में बहुत प्यार है। असल बात यह है कि पाकिस्तान के लोगों में पाकिस्तानी जज्बों को उजागर किया जाए, और हमारा बुनियादी मकसद पाकिस्तान से मोहब्बत का पैगाम देना है। मुझे आज बहुत प्यारा लग रहा है। आदिल, खुदा इसकी ज़िंदगी को दराज करे, इसकी सलाहियतों को मज़ीद निखारे, और मैं आप सब लोगों को बहुत ममनून हूँ। आज आपने बहुत पजीराई बख्शी हमारे मेहमान की। इस दुआ के साथ खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह ने के बाद।